कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। सुना आपने कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और इनको अंदर की बात पता चली कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। सोचिए, प्रधानमंत्री की भाषा है कट्टा कट्टा। जैसे कि पहले के जो डाकू हुआ करते थे वो कट्टा रखते थे, पुलिस जो पहले की पुरानी पुलिस हुआ करती थी वो कट्टा रखती थी। अब तो गन, पिस्तौल, बंदूक ये सारे नाम हो गए, लेकिन कट्टा यानी कि एक लुच्छा शब्द है। लेकिन कट्टा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, कि कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। सिर पर कट्टा रखकर कांग्रेस से सीएम पद की घोषणा करवाई गई। आरजेडी कांग्रेस में भयंकर झगड़ा बढ़ गया है। मतलब प्रधानमंत्री जी को पता था कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर रखकर धमकी दी, डरवाया, और इसके बाद सीएम पद हो या घोषणा करवाने की बात हो वो करवाया गया। मतलब प्रधानमंत्री जी को पता है, मगर चुनाव आयोग को नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी एक फोन कर देते या किसी से कहलवा देते कि चुनाव आयोग आचार संहिता लगी हुई है और आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर गन रख दिया है, बंदूक रख दी, कट्टा रख दिया है, तो एफआईआर तो हो जाती और जितने भी लोग गन और कट्टा का इस्तेमाल कर रहे थे सबको जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया, ना ही अमित शाह जी ने किया। कम से कम अमित शाह जी से कह दिए होते तब भी कुछ ना कुछ तो धारा, मुकदमा या पुलिस उठा लेती या जांच शुरू हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मन गढ़ंत बात की कहानी है। कहें तो एक और नया जुमला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इन लोगों ने तो बिहार में कई सालों तक राज किया। इन लोगों ने आपके साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। कट्टा क्रूरता का राज हो वह कानून दम तोड़ देता है। जहां कटुता बढ़ने वाली आरजेडी और कांग्रेस हो वहां समाज में संप्रभाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन हो वहां विकास का नामो निशान नहीं होता। जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा है, उनकी शैली है, उनकी विचारधारा है। पिछले 20-25 सालों से सरकार है, मगर आज भी लोगों को बताना पड़ता है जंगल राज कैसा होता है, उसमें कट्टा कैसा होता है, कटुता कैसी होती है। किस तरह से समझ लो, एक प्रकार से लोगों को डराने का काम किया जाता है। और तब जब चुनाव का माहौल आता है, चुनावी साल आता है तब, और इसके बाद जैसे ही सरकार बन जाती है इसके बाद पता नहीं चलता जंगल राज क्या है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सोचिए जरा, राहुल गांधी आज बिहार में बेगूसराय गए, वहां मुकेश सहनी के साथ, उनके साथ कन्हैया कुमार, वो तालाब में जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। जाल जो होता है, नेट की जाल जो होती है उसका इस्तेमाल होता है। पानी में पहले नाव से कुछ दूर जाते हैं, फिर पानी में कूद जाते हैं, फिर इसके बाद कुछ देर तो वहां स्नान करते हैं। पर उस आदमी के लिए उस तालाब में कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। ना उस तरह से नाव की व्यवस्था की गई थी, ना उस तरह से कैमरे की व्यवस्था की गई थी, ना उस तरह से लाइट, ना उस मतलब कोई भी संसाधन यहाँ पर जो सरकारी खर्च से या पैसे से किया गया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं वीडियो में। कैमरा हो सकता था कि पार्टी का कैमरा हो और लोगों के पास कैमरा रहा हो, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक अलग यमुना बना दी जाती है, एक अलग तालाब बना दी जाती है साफ सुथरी फिल्टर वाली, वैसे कुछ यहाँ पर था नहीं। वही तालाब की गंदी पानी, जो पानी होता है तालाब में, आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारे तालाब का पानी गंदा नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि गांव के तालाब जो होते हैं उसमें अक्सर पानी कैसा होता है, गंदा पानी होता है। तो उसी पानी में राहुल गांधी डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं और मछली पकड़ते हैं। उनका ये वीडियो वायरल होता है।
उन्होंने खास मुद्दों पर क्या ध्यान दिया? जनसभा में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा कि राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। गांधी जी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से नहीं डरती थी, पर उनकी 56 इंच की छाती इन नेताओं में से किसी की नहीं थी। उन्होंने कहा कि मोदी डरपोक हैं, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिका का राष्ट्रपति कह चुका है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया। राहुल ने कहा कि मोदी जी आप बोलो योग, आप अगर बोलोगे तो योग के लिए 3 से 4 आसन करो, हम आपको जिता देंगे। तो मोदी जी वो भी योग आसन करने लगेंगे। हमें जिता दो तो हम डांस भी करने शुरू कर देंगे। यानी कि राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठाया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, अब हम थोड़ा सा राहुल गांधी की बात को आपको थोड़ा सुनाना चाहते हैं। आप देखिए जरा बयान में क्या होता है। क्या आप सोचते हो महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है? मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से। और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। तो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आता है कि राहुल गांधी सारे मुद्दों को तो बात कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं महागठबंधन, खासकर कांग्रेस आरजेडी में आज भी ये सवाल बना है कि वोट चोरी हो सकती है, चुनाव इलेक्शन चोरी किया जा सकता है। 15-16 दिनों तक लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और यात्राएं चली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेकिन अब भी चोरी का मुद्दा बना हुआ है और चुनाव इलेक्शन अब भी सवाल के घेरे में है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बार क्या करती है। क्या बिहार में सचमुच में कुछ बदलाव होगा, या फिर वोट चोरी करके, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है वैसे ही फिर किसी की सरकार बनेगी। और देखना, सबसे बड़ी बात देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार, अगर एनडीए जीत जाता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और किसी और भाई साहब के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।